हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें टोटल आपका 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले ही सॉल्व करके उसका वीडियो इस चैनल में अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से क्लिक करके फटाफट देख लीजिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए क्वेश्चन आपको पढ़ के मैं बता देता हूँ, जिसमें आपको दिया हुआ है निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ये था आपका हेडिंग। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के 2 गुनी से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो देखिए गाइस, जब भी आप वर्ड वाला जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन को कम से कम 2 मरतबा जरूर पढ़िए, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा कि कहना क्या चाहता है। तो चलिए आपको मैं सॉल्व करने का तरीका मैं बताने वाला हूं। जैसा कि यहाँ पे आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो उसी चीज को सबसे पहले मैं लिखूंगा। तो दिया हुआ है आपका आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो है आपका 528। तो 528 मीटर स्क्वायर सबसे पहले मैं लिख लेता हूं। अब क्वेश्चन को दोबारा फिर से रिपीट कीजिए, जिसमें आपको कहा जा रहा है कि क्षेत्र की लंबाई, यानी आयताकार भूखंड का जो क्षेत्र है उसकी लंबाई जो है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। लंबाई का चौड़ाई से कंपैरिजन कर रहा है, तो इसीलिए आप यहाँ पे जो है क्वेश्चन में सबसे पहले चौड़ाई को मानेंगे, क्योंकि कह रहा है कि चौड़ाई से लंबाई 2 गुने से 1 अधिक है। तो आप यहाँ पे मान लीजिए, माना किसका, आयताकार भूखंड का चौड़ाई इज इक्वल टू x मान लीजिए। अब उसके बाद कह रहा है जो चौड़ाई है वो जो लंबाई है ना, वो लंबाई चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो इसीलिए तो हम लोग बोल सकते हैं तथा लंबाई जो होगी आयताकार भूखंड की वो हो जाएगा चौड़ाई के 2 गुना, यानी 2 गुना चौड़ाई। चौड़ाई में आपका x समान है, तो 2 गुना x प्लस कह रहा है कि 1 अधिक है, तो ये हो गया 2 गुना x प्लस 1। तो दोनों को एक साथ लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1। तो ये जो भी आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा था सभी को बोर्ड में मैं लिख चुका हूं। अब आपको यहां से द्विघात समीकरण बनाना है। तो द्विघात समीकरण में आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो वो क्षेत्रफल आपका कितना दिया हुआ है वो समझिएगा, 528। तो आपको एक चीज पता है कि आयताकार कुछ भी हो उसका क्षेत्रफल हो जाता है उस आयत के लंबाई गुना चौड़ाई। तो उसी आयत का लंबाई भी हम ले चुके हैं और चौड़ाई भी ले चुके हैं, यानी मान चुके हैं। तो उसी को हम लोग दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी क्षेत्रफल इज इक्वल टू लंबाई किसका, तो आयताकार भूखंड का लंबाई गुना उसी का चौड़ाई बराबर कितना दिया हुआ है आपका 528 तो 528 तो है। अब यहाँ पे आप खुद देखिए कि लंबाई कितना है आपको दिया हुआ है, उसको लिख लीजिए लंबाई के जगह पे, यानी 2x प्लस 1, और चौड़ाई के जगह पे आपका माना हुआ है x, तो इंटू x इज इक्वल टू 538। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर में जो भी है वो सभी से ये वाला x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखिए सबसे पहले जैसे ही x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x गुना 2x बराबर 2x स्क्वायर, फिर ये वाला इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा आपका प्लस है तो प्लस डालेंगे हम लोग। उसके बाद 1 इंटू एक्स बराबर x इज इक्वल टू 528। अब यहाँ पे आपको करना क्या है ना कि ये वाला जो है इक्वल टू के उस साइड पे जो है उसको दूसरे साइड लेके आ जाइए। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528। ये माइनस इसलिए क्योंकि ये 528 बराबर के दूसरे साइड आया। साइड चेंज जैसे ही होता है वैसे ही साइन को भी चेंज कर लेते हैं।
अब इसमें देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट हो गया है, जो आपको करने के लिए बोला जा रहा था क्वेश्चन के हेडिंग में। तो अब लास्ट में ये भी कहा है कि उस आयताकार भूखंड जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई को आपको निकालना है। तो चलिए यहाँ पे माना हुआ है, तो माना हुआ से हम लोग को निकालना है। ध्यान में रखना है द्विघात समीकरण को सॉल्व करने का तरीका को। देखिए सबसे पहले जो एक्स स्क्वायर है उसके जो गुणांक है ये 2, इसको हम लोग बोलते हैं ए इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, और बिन एक्स है लेकिन उस पे पावर कुछ भी नहीं हो, यानी पावर 1 वाले के जो गुणांक है उसको हम लोग बोलते हैं बी, यानी बी के सामने बी के जगह पे हम लोग को कुछ नहीं दिख रहा है, ऐसा बोल सकते हैं कि 1 है, तो b इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 1, और c के जगह पे हम लोग बोल सकते हैं 528, तो इसी को लिख लेंगे। अब रूल समझिएगा, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर समझ में आ गया तो द्विघात समीकरण आपका सॉल्व करने के लिए आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले जो इसको सॉल्व करने के लिए a इंटू सी करते हैं। यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। देखिए a के जगह पे कितना दिख रहा है आपको, यही सबसे पहले इसको याद रखिएगा, a गुना सी लिख लिए। अब a गुना सी जो भी दिया हुआ है उसको एज इट इज जैसा है वैसे ही लिख लीजिए। सी के जगह पे 528, a के जगह पे आपका है 2। अब ये दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4, 1 5 और 5 दूनी 10, ये 10 हो गया। अब ये जो मिला है ना इसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कीजिए। देखिए a और c तो आ गया, आपका b बचा हुआ है, इसको 2 भाग में डिवाइड करके लिखना है, जो आभाज्य गुणनखंडन के द्वारा ही पॉसिबल है। जो आपका मान लीजिए कि एगो p मिला और एगो q मिला, दोनों में से एक दूसरे को या तो माइनस कीजिए या फिर प्लस कीजिए, इससे आपका आना चाहिए b, यानी b के जगह पे आपका है 1। ये 1 के बराबर आना ही चाहिए, इसके लिए आपको जो करना पड़े वो करो। तो चलो हम यहाँ पे इसका आभाज्य गुणनखंडन कर लेते हैं, यानी 1056। ये सबसे पहले आपको 2 से लगेगा, तो 2 से दे देते हैं। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 528 मर्तबा में जो है ये कट जाएगा 2 से। अब इसको फिर हम लोग 2 से ही देंगे, यानी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, और उसके बाद 9 दूनी 18, सॉरी 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8। फिर ये 2 मर्तबा में ही जाएगा, 2 एकम 2, 3 दूना 6 और 2 दूनी 4। फिर 2 बार में 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12, फिर 2 मर्तबा में 3 3। अब देखिए इसी को आपको अरेंज करना है P और Q में, जिसमें कि आप या तो माइनस कीजिए या प्लस कीजिए, जो करना है कीजिए। आपको B के बराबर आना चाहिए जो लिखा हुआ है आपका 1। तो चलिए यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, और यहाँ पे है आपका है 33। तो ऐसा कर लेते हैं ना, हम लोग जो है ये 33 को इधर लिख लेते हैं, और जो मिला मल्टीप्लाई करने के बाद इधर लिख लेते हैं इसको 32। अब ये बताइए, अगर 33 में 32 को घटाते हैं तो 1 मिलता है या नहीं? 1 मिल जाएगा, जो आपके किसके बराबर है यहाँ पे, b के बराबर। और उसी हिसाब से यहाँ पे आपको अरेंज भी कर लेना है, सेम टू सेम। देखिए आपका 2x, इसको कुछ करे नहीं है, जैसा है वैसे आप लिख दीजिए 2x स्क्वायर। अब उसके बाद c वाला को कुछ नहीं करना है, ये वाले जैसा है वैसे के वैसे लिख लीजिए 528 इज इक्वल टू 0। कहेंगे कि जो b वाला जो प्लेस था वो खाली छोड़ दिए, तो वो खाली यहां से हम लोग इसको फिल करेंगे, क्योंकि b के जगह पे ये कंप्लीट आ रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग को b लाना, इसी हिसाब से b आया है। तो चलो ये b के जगह पे इसको अरेंज करो, यानी 33 और उसके बाद प्लस 32। लेकिन ऐसा कर लो, ये b के जगह पे तो आ गया 32 में, सॉरी यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अगर 32 में हम लोग 33 में 32 को घटा देते हैं तो 1 तो आ जाएगा, लेकिन 1 के साथ x भी चाहिए, इसीलिए सभी के साथ हम लोग x भी ऐड कर देते हैं। तो चलिए आधा काम तो यहाँ तक आपका हो चुका है और थोड़ा सा बचा हुआ है। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर रिपीट करके आप वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए यहाँ से मैं थोड़ा सा इसको ऊपर उठा के लेके चले जाता हूँ, क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, जगह कम है। जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मुझे उम्मीद है कि स्क्रीनशॉट ले लिया गया होगा। तो चलिए हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं इधर से। इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, जो आपका दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस
28 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आप पेयरिंग कीजिए, यानी दो का जोड़ा बनाइए और दोनों में से आपको देखना है कि पहला वाला में से दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है उसको लिख लेना है। तो इसमें आपका x दिख रहा है और इसमें भी आपको x है, जो दोनों में से बाहर निकाला जा सकता है। तो चलिए यहां से x को बाहर निकाल लिए, तो देखिए इसमें से x स्क्वायर था, उसमें एक x बाहर निकाल लिए तो आपका शायद बच जाएगा यहाँ पे 2, क्योंकि इसको छेड़खानी क्या नहीं गया है, और ये एक x इससे निकल गया है तो 2x था, बचा होगा कितना 1x। तो चलिए यहाँ पे आप प्लस दीजिए, क्योंकि हम x को निकाले 33 तो निकाले नहीं है, तो 33 यहाँ एज इट इज रह जाएगा। देखिए जैसे ही आप पहला वाला कॉमन लेते हैं ना, तो दूसरा वाला को आप कॉमन लेना के लिए सोचना ही नहीं पड़ता है। करते क्या है ना, यहाँ पे यही एज इट इज सेम टू सेम यहाँ पे उतार दीजिए, यानी 2x प्लस 33। अब ब्रैकेट बंद कीजिए। अब इसको चेक कीजिए कि ये पहला वाला संख्या में किससे मल्टीप्लाई करें कि ये आ जाए। मेरे ख्याल से अगर यहाँ पे आप -16 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, 16 दूनी 32 तो आ गया, बस काम खत्म। यही आपका कॉमन आना था। चलिए अब आगे यहाँ पे बराबर 0 हो जाएगा। अब ऐसा कर लेते हैं, देखिए ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट दोनों में सेम टू सेम नजर आ रहा है, तो दोनों आपका कॉमन आ जाएगा। ये दोनों में ये हो जाएगा 2x प्लस 33, और उसके बाद इसमें बच गया आपका x और यहाँ पे बच गया -16 और इज इक्वल टू 0। चलिए अब एक चीज कीजिए, यहां पे आप ऐसा सोच लीजिए कि एक मरतबा इसको उधर लेके जाना है और दूसरा बार इसको भी इधर लेके आना है। तो फर्स्ट टाइम में हम लोग ऐसा कर लेते हैं ना, इसको रहने देते हैं और ये वाले को इधर लेके आते हैं। तो देखिए ये आपका गुना के रूप में है, बराबर के दूसरे साइड आएगा तो बट्टे के रूप में आ जाएगा, तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 0 है। 0 बट्टे कुछ भी बराबर 0। तो यहां पे आपका हो जाएगा 2x प्लस 33 इज इक्वल टू, ये इधर यानी नीचे बराबर 0। तो काहे हम लोग इसी को इधर भेजेंगे, क्या ये भी तो जा सकता है। तो चलिए अब एक बार इसको इधर लेके जाते हैं, यहां पे बीच में लाइनिंग दे देता हूं। तो अगर हम लोग इसको इधर लेके जाएंगे तो बचेगा आपका x -16 इज इक्वल टू ये 0 के नीचे तो बराबर 0। अब चलिए अब छोटा छोटा जो स्टेप है उसको कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे 2x इज इक्वल टू बराबर के दूसरे साइड इसको लेके जाएंगे तो -33, ये इधर आएगा तो x इज इक्वल टू -33/2। अब इधर भी आ जाते हैं, यहां पे भी कर लेते हैं। आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू 16, क्योंकि इधर माइनस में है, इस साइड जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अच्छा आपको ये चीज पता है ना कि लंबाई और चौड़ाई हम लोग माइनस में नहीं लेते हैं। अगर लंबाई और चौड़ाई माइनस में आ जाए तो उसको तभी हम लोग कर करके निकाल देते हैं। तो जैसा कि देखिए यहाँ पे x का वैल्यू निकला है आपका माइनस में, तो हम लोग बोल सकते हैं इसमें कि चूंकि आपका x बराबर नहीं है कितना का, x बराबर नहीं होगा -33/2 का। अगर इसका बराबर नहीं होने वाला है तो इसलिए x बराबर क्या लेंगे हम लोग, तो 16। तो चलिए आप यहाँ पे गौर कीजिए कि आप जो है आयताकार भूखंड का चौड़ाई भी तो एक समान है, तो ये x का मान 16 हुआ। मतलब क्या है कि आपका चौड़ाई कितना निकल गया आयताकार भूखंड का, 16। तो बहुत चलिए इसको लिख भी लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं क्या कि अतः आयताकार भूखंड भी लिख सकते हैं। अभी हम लोग आयताकार भूखंड की क्या निकालने वाले, फर्स्ट टाइम में हम लोग चौड़ाई निकाल लेते हैं। चौड़ाई इज इक्वल टू x, जो निकला कितना है आपका 16, एवं लंबाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। यहां से लिया हूं 2x प्लस 1, ये है आपका आयताकार भूखंड का लंबाई। तो x के जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 16, क्योंकि वैल्यू निकला है 16 और प्लस में 1। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 16 दूनी 32 प्लस 1 और ये मिल गया आपका 33। इस तरह से आपका आयताकार भूखंड जो था उसका चौड़ाई 16 निकला और लंबाई आपका 33। तो चलिए आप दूसरा क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।